अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने इमाला के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेसन नहीं देखा तो सबसे पहले इमाला का लेसन सीख लें। उसके बाद आज हम सीखने वाले हैं हरूफ कमरिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें कुछ अरेबिक का भी पता चलता है। और उसके बाद हम मुकम्मल कहाँ से कहाँ तक आयत को पढ़ना है, शुरू में कैसे पढ़ना है, और इससे हमें पता चल जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। अगर मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहें और आप इससे मुस्तफीज होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं कि हरूफ कमरिया क्या है। तो हरूफ कमरिया हमारे पास है, यानी कि मून लेटर पर आज हम बात करने वाले हैं। तो हम सीखते हैं कि मून लेटर क्या होते हैं। ठीक है जी, इसकी तारीफ सीखेंगे, तादाद सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे याद रखने का तरीका क्या है, उसके बाद हम मिसालें देखेंगे। मिसालें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी लेसन को याद करने के लिए। तो आज हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हरूफ कमरिया की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तारीफ की बात कर लेते हैं। तो इसकी तारीफ ये है कि हरूफ कमरिया की तारीफ ये बनती है कि वो हरूफ जिनके शुरू में देखिए, वो हरूफ जिनके शुरू में लामे तारीफ को पढ़ा जाए, लामे तारीफ को पढ़ा जाए उसको हरूफ कमरिया कहते हैं। वो हरूफ जिनके शुरू में लामे तारीफ को पढ़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? हरूफ कमरिया कहते हैं। तो लामे तारीफ क्या हुआ? अलिफ और लाम, यानी कि जिस हर्फ के शुरू में अलिफ और लाम को लगा दिया जाए, यानी कि इस समय नकीरा से मार्फा बनाने के लिए आपने बात सुनी होगी कि नकीरा से मार्फा बनाने के लिए शुरू में लफ्ज अल यानी कि अलिफ लाम को लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो नकीरा से मार्फा की तरफ चला जाता है। वो इसम जो नकीरा हो, खास ना हो, तो उसे खास बनाने के लिए शुरू में अलिफ और लाम को लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बन जाता है मारुफा, खास हर्फ बन जाता है। तो इसकी वो है जी अलिफ और लाम, अलिफ और लाम ये है जी लामे तारीफ। ठीक है जी, इससे ये मारुफा बनता है। इस मारुफा और इसकी तादाद जो है ना, मुकम्मल हरूफुल हिजा जो है ना, अलिफ से अलिफ को अगर ना हम अलिफ की बात ना करें तो हमारे पास 28 हरूफ ऐसे हैं जिनको हिजा कहा जाता है। अलिफ को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 28 हरूफ पीछे रह जाते हैं, जिनमें इनकी तादाद बनती है 14 ऐसे हरूफ हैं जिनको हम हरूफ कमरी कहते हैं। तो उनकी तादाद ये है कि ये 14 हरूफ ऐसे हैं, वो जब हम लिखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएंगे। तो इसके याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं। मैं इधर एक सेंटेंस लिखता हूं, अबगी, मैंने लिखा है अबगी हज्जका व खौफ अकीमा। इसमें मुकम्मल 14 हरूफ आ जाते हैं। याद रखने का तरीका, इसकी दूसरे नंबर पर हम ये भी लिख सकते हैं कि हक का गम अजब खौफ है, हक का गम अजब खौफ है। तो ये जो है ना, ये सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखें या फिर इसमें देखें तो बात एक ही है। इसमें भी 14 हरूफ आते हैं, इसमें भी 14 हरूफ आते हैं। मिसाल के तौर पर इधर अलिफ, इधर हा, ये इधर निकालते जाए ना, ये हा, उसके बाद है कौफ, उसके बाद है काफ, उसके बाद है अलिफ, उसके बाद है गईन, उसके बाद है मीम, फिर आइन, ठीक है ना, ये आइन, उसके बाद है जीम, बा, खा, वाव, फा, हा।
हा कॉफ काफ अलिफ गइन मीम आइन जीम बा खौ वाव फा हा। 14 हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ कमरिया कहा जाता है। तो इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मिसालें देखेंगे कि क्या हरूफ कमरी में हम अलिफ लाम को जो लगाते हैं तो फिर इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो ये बात 14 हरूफ है, ये आप याद रख ले। हक का गम अजब खौफ है, या फिर अबगी हज्जा का वखौफ अकीमा, इसमें भी 14 हरूफ हैं, इसमें भी 14 हरूफ हैं। ये अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है तो वो उठा लें, ये अपने पास सेव कर लें। हरूफुल हिजा की अकसाम में से एक किस्म ये है कि हरूफ कमरिया, ठीक है जी। तो उसमें 14 हरूफ होते हैं, हा कॉफ काफ अलिफ गइन मीम आइन जीम बा खौ वाव हा फा। तो ये हरूफ है हरूफ कमरिया, याद। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि मस्जिदुन, मैं अगर इधर लिखता हूं मस्जिदुन तो हमारे पास ये है नकीरा, ठीक है जी। नकीरा के ऊपर ये अरबी में जो लफ्ज नकीरा होता है ना, तो उसके ऊपर जहां पर वो खत्म होता है तनवीन की अलामत होती है, तनवीन की अलामत होती है। हमने पढ़ा था ना तनवीन में 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो ये हुआ तनवीन। मस्जिदुन ये हमारे पास है मस्जिदुन। अगर मैं इसे मारफा बनाऊं तो ये हमारे पास बनेगा अल, क्योंकि हमने कहा है कि हमने मस्जिदुन, ये भी ये मीम को अगर हम काट करके देखें तो ये हमारे पास आता है कहां से, हक का गम, ठीक है जी, अजब खौफ है, या अबगी हज्जा का व खौफ हकीमा, ठीक है जी। इन दोनों में अगर आप देखें आपको कहीं पर मीम जो है ना नजर आता है, क्योंकि इसमें देखें तो ये क्या है, ये हरूफ कमरिया में से है मीम, मीम हरूफ कमरिया में से है हमारे पास। तो ये है मीम, इधर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी मीम है। ये याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हमें पता चल जाता है कि ये हरूफ कमरिया है। और हम हरूफ कमरिया पर जब अलिफ लाम को लेकर आते हैं तो क्या होता है कि तनवीन की अलामत गायब हो जाती है। ऐसा समझ ले कि तनवीन की और इसकी आपस में नहीं बनती, ठीक है जी, इनकी दुश्मनी है। क्योंकि जब अलिफ लाम तारीफ आता है तो तनवीन की अलामत नहीं रहती बल्कि एक हरकत रह जाती है। तो ये हमारे पास बना है अलिफ लाम अल मस्जिदु, अल मस्जिदु। हम ये तो हमज़तुल वस्ल है ना, हमने इसे क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये शुरुआत है। शुरू में अगर कोई अलामत ना हो तो हमज़तुल वस्ल को हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। अगर इसके पीछे कोई अलामत कहता हूं सॉरी, इसके पीछे अगर कोई हर्फ हो या फिर कोई आयत हो, तो सामने अगर कोई हर्फ आ रहा है इसके पीछे तो हम हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ते। अगर शुरू में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हमज़तुल वस्ल को हरकत के तौर पर पढ़ते हैं। अल मस्जिदु हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है जी। जैसे ये है, मिसाल देख लें, बैतुन, ठीक है जी, ये है बैतुन, मतलब बैतुन घर, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ये बा हरूफ कमरिया में से है, ये देखें इधर ये अजब लिखना था, ये अजब खौफ है। यहां पर देखें तो यहां पर भी देखें, यहां पर बा है और यहां पर भी बा है, तो बा हरूफ कमरिया में से है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, बैतुन को हम करेंगे अल बैतु, अल बैतु। यहां पर हम अलिफ को दोबारा हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। लाम तारीफ जो है ना हमारे पास साकिन ही रहेगा, लाम तारीफ को हम सुकून दे देंगे, लाम तारीफ को हम नहीं पढ़ेंगे। अगर इसके बाद मैं इसके साथ लफ्ज अटैच कर देता हूं मिन, ठीक है जी, मिन, तो क्या होगा कि हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाएगा, क्या बनेगा, मिनल मस्जिदी। तो हमारे पास यहाँ पर ये अलामत भी गायब हो जाएगी, फिर हमारे पास आएगा मिनल मस्जिदी। ये और बहस है, इसमें अभी नहीं पढ़ते हम। जो अभी हम सीख रहे हैं वो कायदा ये है कि जब हम इस्म नकीरा के ऊपर
حروف قمریہ سے جو اس میں نکرہ، وہ جو حروف قمریہ سے شروع ہو رہا ہو، وہ اس میں نکرہ جو حروف قمریہ سے شروع ہو رہا ہو، اس کے اوپر جب ہم الف لام کو لے کر آتے ہیں تو اس کی تنوین کی علامت غائب ہو جاتی ہے، تنوین کی علامت نہیں رہتی بلکہ ایک حرکت کی علامت رہ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے کوئی اور حرف لے کر آئیں تو حمزۃ الوصل کو بھی نہیں پڑھا جاتا، پہلے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ جیسے ہے بیتن ہے، ہم نے اس کے سامنے ال لگا دیا، الف لام کو لگا دیا ہے، تو ہمارے پاس کیا بنا؟ البیتو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کے ساتھ بھی اگر مین کی علامت لگا دیں تو ہمارے پاس بنے گا من البیتی، من البیتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بیتو، البیتو ہمارے پاس تھا، بیتن تھا پہلے، تو ہم نے جب الف لام کو لے کر آئے تو تنوین کی علامت غائب ہوئی، البیتو بنا۔ اب ہم اس کے سامنے اس کے ساتھ ایک اور حرف ہم نے جوڑا ہے تو بنا ہے من البیتی، ٹھیک ہے جی، من البیتی۔ اسی طرح ہے سورۃ النصر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آتا ہے والفتح، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں فتحن کی بات کروں، فتحن کی بات کروں تو یہ ہے فتحن، اگر ہم اس کے ساتھ اس میں معرفہ کیا الف اور لام لگا دیں تو یہ کیا بنے گا ہمارے پاس؟ الفتح، الفتح۔ اب اس کو حمزۃ الوصل کو ہم ابھی پڑھیں گے کیونکہ لام تعریف جو ہے نا وہ ساکن کرنا ہے، الفتح ہمارے پاس بنا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ واو کو لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں سے ہم سٹارٹ جو ہے نا الف سے لے رہے ہیں اور یہاں پر سٹارٹ جو ہے نا واو سے لے رہے ہیں، اسی لیے حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جائے گا۔ کیا بنے گا؟ والفتح، والفتح۔ تو اس میں مین کردار جو ہے نا الف اور لام کا ہے، الف حمزۃ الوصل ہے اور لام جو ہے یہ لام تعریف میں سے ہے، اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ حمزۃ الوصل پر بھی ہم انشاءاللہ مکمل ایک لیکچر بنائیں گے۔ تو یہ والفتح سمجھ آ گیا، یہاں تک سمجھ آ گیا۔ تو ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہے الحاقہ، الحاقہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا تھا حاقہ، حاقہ، تو ہم نے اس پر الحاقتن تھا ہمارے پاس، تو ہم نے اس کے ساتھ جب الف اور لام کو اٹیچ کیا تو ہمارے پاس بنا الحاقۃ، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے، وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ تنوین کی علامت نہیں آتی، ڈیلی بیسس پر آپ سیکھتے ہیں۔ جیسے ہے جی یہ کتابن، کتابن، اور کیا آئے گا؟ کتابن، ٹھیک ہے جی، یہ بن اور یہ بن، یہ ہمارے پاس بنا ہے۔ یہ کتابن، کتابن، کتابن۔ اب ہم یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، جب ہم اس کے اوپر الف لام لے کر آئیں گے تو کیا بنے گا؟ الکتاب، الکتابی اور الکتابو، کیونکہ یہ تنوین کی علامت غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہے اللتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ لیکچر بنائیں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر تنوین کی علامت آتی ہے، اگر پیچھے یہ جو ہے نا حروف نکرہ سے شروع ہو رہا ہو، حروف نکرہ جو ہے نا حروف قمریہ میں سے شروع ہو رہا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تنوین کی علامت غائب ہو جاتی ہے۔ اور لام تعریف کے ساتھ اگر حمزۃ الوصل کو ہم حمزۃ الوصل کے پیچھے کوئی اور علامت لگا دیں تو حمزۃ الوصل کو بھی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ثواب کی نیت سے اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے ان لوگوں تک جن کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔